का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। आज हम लोगों ने इससे पहले क्लास में क्या कर चुके थे, हम लोग एग्जाम्पल कर चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे पहला। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रूव डैट करने, मतलब क्या कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है -1/2। कि इन सभी का वैल्यू अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, -1/2। मतलब कहने का मतलब ये इक्वल टू है, इक्वल टू का जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हमारे, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। और ये राइट हैंड साइड क्या दे रखा हुआ है, RHS, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे दोनों को, LHS और RHS को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, LHS लेके चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और इसे हम दिखाएंगे कि इसका जो वैल्यू है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो हम बोल पाएंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा हमने आपको पहले टेबल में बताया है, सभी डिग्री का जो वैल्यू है सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे वैल्यू बता चुका हूँ मैं आपको। 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद क्या आपका पाई पे क्या वैल्यू होगा, 3π/2 पे 270 डिग्री पे क्या होगा, 360 डिग्री यानी 2π पे क्या वैल्यू होगा, सारे के सारे वैल्यू मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिएगा। वहाँ पे जाके मैं यहाँ आई बटन का लिंक भी डाल दूंगा आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट का। तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे जरूर विजिट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे π/6। तो π/6 का मतलब क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि पाई ये रेडियन में होगा और ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई बाई क्या मतलब π/6 के बारे में बात हो रही है, मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है। तो 6 त्रिज्या करेंगे क्या, 30 डिग्री। मतलब π/6 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आप देखो किसके बराबर हो गया, ये 30 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब तो ये किसके बारे में बात हो रही है, साइन 30 डिग्री। तो आपको बताया है मैंने साइन π/6 मतलब क्या, π/6 बोलो या साइन 30 डिग्री बोलो, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर है वैल्यू। तो आपको पता ही है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मालूम है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे क्या यहाँ पे। तो पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे पहले, LHS। तो हमारा LHS क्या है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ओके बच्चों, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, π/6 यानी π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे वैल्यू होता है साइन का 1/2। और ये क्या रखा है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर cos π/3, तो cos π/3 का मतलब क्या हो गया, आप बता पाओगे कि cos π/3 तो मतलब π/3 क्या बोल पाएंगे हम, यहाँ पे रख दो क्या, तो भाई π/3 का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कट कर दो मतलब 60 डिग्री। मतलब ये π/3 बोलो या cos 60 डिग्री बोलो, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2। और इसका भी क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर यानी 1 इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और tan स्क्वायर π/4, तो π/4 यानी tan π/4 बोलो या tan 45 डिग्री बोलो, बात एक ही है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है ना कि क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर। चलो अब आगे फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 का मतलब 1/4 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, इसका क्या करेंगे, 1 + 1 माइनस यहाँ करेंगे क्या, 4 से यहाँ पे कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 से जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे यहाँ आपको कर देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 × 1 1 × 1, और 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 1 ऊपर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से डिवाइड किया 4 को 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर से, फिर 1 से डिवाइड किया 4 को, तो 4 क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई किया ऊपर 1 से यहाँ पे, तो 1 + 1 - 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 - 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आया यहाँ पे क्या, आप बोल पाओगे -2/4। अब इसको कट करोगे तो क्या आएगा, -1/2।
तो ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू -1/2, और हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पे -1/2 ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो देखिए -1/2 यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो ये हमारा क्या है RHS। तो हमारा क्या हो गया, हम बोल सकते हैं यहाँ पे RHS हो गया, मतलब क्या, हेंस प्रूव क्या, तो भाई LHS और हमारा RHS दोनों बराबर हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे वे क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे 2 × sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 cos, देखो यहाँ पे क्या है दोनों बच्चों, cos² π/3, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो ध्यान से, cosec² 7π/6 है, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, देखो प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में, फिर cos² π/3 है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है कि ये इसे उसका वैल्यू जो है 3/2 आएगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, कोई बात नहीं, हमें मालूम है यहाँ पे कि भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, तो डरने वाली तो कोई बात है भी नहीं वैसे। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, चलेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, तो चलेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। चलो, अब यहां पे करेंगे 2 sin² π/6। ओके, फिर क्या है यहाँ पे प्लस है cosec 7π/6। तो π/6 का तो वैल्यू हमें पता है, क्या होता है π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो हमें वैल्यू वही पता है 30 डिग्री का। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पे 7π/6, तो भाई ये 7π/6 तो बहुत हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें भाई उसका वैल्यू पता ही नहीं है। 7 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, तो भैया ये हो गई बात यहाँ पे 210 डिग्री की। भाई π/6 को मतलब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री × 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 210 डिग्री। तो क्या आपको पता है 210 डिग्री का, नहीं, तो हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी बताया हुआ है क्लास में कि क्या करेंगे, अगर ऐसे ऐसे एंगल का हमें नहीं मालूम तो एंगल को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसको दो टुकड़े में ऐसे बांटेंगे कि जो दोनों एंगल में बांटेंगे, तोड़ेंगे उस दो एंगल में, तो दोनों एंगल हमें पता हो तो उस एंगल में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए तो कैसे तोड़ेंगे इसको, ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे इसको 7π/6 को, तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है देखेंगे कि 7/6 है, तो 6 से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो 7 को। जब 6 से डिवाइड कर दोगे 7 को तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6, नीचे में रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप क्या कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। क्या से, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 लिख दो प्लस 1/6 लिख दो। ये 1 कौन सा है, ये वाला 1 है, और ये रिमाइंडर का बचा 1 यहाँ लिख दो, ये डिवीजन पार्ट है यहाँ लिख दो, और मल्टीप्लाई कर दो पाई से। तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पाई प्लस π/6। तो देखो ये आ गया आपको, मतलब हम 7π/6 को कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे। अब इसको तुम जोड़ के देख लो एलसीएम लेके, तो 6 आ जाएगा प्लस 6π प्लस पाई, तो इसका तो क्या आ गया 7π/6। तो मतलब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसमें ऐसे हम तोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और एक बात यहाँ पे क्या था कि भाई ये हो गया हमारा बात, मान लो 7/6 मतलब 6 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है और 7 हमारा न्यूमरेटर पार्ट है। तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा ग्रेटर देन है और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा क्या है, स्मॉलर देन, मतलब स्मॉल है, और ऊपर का पार्ट क्या है, बड़ा नंबर है, और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर पार्ट छोटा नंबर है। तो इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड करके कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस आएगा, मतलब 1 + 1/6 यानी पाई प्लस π/6। लेकिन अगर न्यूमरेटर का पार्ट छोटा हो गया, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है 7, अगर वो छोटा हो गया डिनोमिनेटर पार्ट से, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर पार्ट छोटा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तब कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, तब आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो। मान लो सपोज अभी हमारा क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं 5π/6, तब क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर पार्ट हमारा छोटा हो गया और डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो गया, तब इस केस में क्या करेंगे, तो क्या करना है, यहाँ प्लस है ना, बस माइनस कर देना और कुछ नहीं, π/6। अब देखो एलसीएम लोगे तो 6π माइनस पाई इक्वल टू क्या आ गया, 5π/6, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो याद रखना कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, तब हम दोनों के बीच में क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, और पाई कैसे ले रहे हैं तो पता ही है, तो 1 - 1/6 कर देंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है, डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है, तो 1 + 1/6 कर देंगे और इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पाई ही क्यों चूज किया, तो भैया देखो इसमें है क्या कि भाई
अब हमने क्या, क्योंकि यहाँ पे पाई में दे रखा हुआ इसलिए पाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ से बढ़ सकते हैं आगे हम लोग। चलो अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हमने कैसे तोड़ा 7π/6 को, तो देखो 7π/6 को कैसे तोड़ा, पाई प्लस π/6, तो इसको क्या ऐसे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6, और मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के बीच में क्या सा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का, cos स्क्वायर π/3, और π/3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो डिवाइड करें तो 60 आएगा, 60 डिग्री, वो भी वैल्यू हमें पता है, तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे करते हैं, बात बढ़ते हैं आगे। तो 2 sin स्क्वायर π/6, मतलब सर अभी भी क्यों नहीं लिख रहे हो वैल्यू, लिखेंगे लेकिन अब इसको तो सॉल्व करेंगे पहले, ये भी तो बचा है अभी सॉल्व करना। तो cosec स्क्वायर, अब देखो पाई प्लस थीटा, याद है पाई पे क्या होता था हमारा, पाई रहे या पाई का मल्टीपल रहे, जैसे पाई हो गया 2π हो गया, याद है n पाई प्लस थीटा, याद है ना आपको, और n वहां पे क्या होगा 1 इवन नंबर, मतलब 1 2 3 होगा ऐसे, तो n पाई प्लस याद है ना n पाई, तो उसी तरीके से n पाई प्लस थीटा होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा n पाई, मतलब पाई मतलब हो गया, फिर 2π 3π 4π 5π प्लस थीटा, तो पाई पे क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता था, लेकिन π/2 पे क्या होगा π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3π/2 प्लस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा, या 5π/2 प्लस थीटा, या π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 के मल्टीपल में जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर π/2 के मल्टीपल पे जाते हैं तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस आ जाएगा, tan है तो कॉट आ जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, याद है ना आपको, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, ठीक है। लेकिन अगर पाई के टर्म में, π/2 नहीं पाई के टर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो जैसा जिस हाल में है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम चल गया, अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा। अब डिपेंड क्या करेगा कि भैया वो पाई प्लस थीटा है या पाई माइनस थीटा है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो एंगल कौन से किस में क्वाड्रेंट में है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो क्वाड्रेंट की बात मैंने की यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि भाई अगर हमने यहाँ पे बात कर ली, ये अगर हमने क्या कहा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे कहा हमने सेकंड क्वाड्रेंट, और भैया इसको कह दिया हमने क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और उसको कह दिया मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या था हमारा 0 डिग्री बोलो या 2π बोलो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। यहाँ पे ये π/2 था मतलब 90 डिग्री, ये पाई हो गया मतलब 180 डिग्री, ये क्या हो गया 3π/2 मतलब 270 डिग्री, आप बोल सकते हो ये मतलब 180 डिग्री, ये 90 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, मतलब हमारा देखेंगे कि पाई प्लस थीटा, ये हमारा पाई तो है, पाई के बाद एंगल ऐड हो रहा है, तो हमारा पाई तो ये है, अब इसमें देखो पाई प्लस हो रहा है, तो पाई पे तो ये कि कॉसेक का तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। अब देखेंगे पाई प्लस थीटा है, मतलब पाई पे थोड़ा कुछ भी एंगल जुड़े तो किस पे पहुंच जाएगा, वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ टैन थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक सीधे भाषा में कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, और बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ले लो थीटा, या कॉस ले लो थीटा, या कॉसेक ले लो थीटा, या फिर क्या ले सकते हैं सेक ले लो थीटा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, याद रखो निगेटिव हो जाएंगे, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा पाई प्लस थीटा, तो निगेटिव हो जाएगा, तो थीटा वही हो जाएगा, तो थीटा क्या रखेंगे हम यहाँ पे रखेंगे π/6 ही रखेंगे, लेकिन इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको देना पड़ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइनस हमने क्यों दिया, क्योंकि पाई प्लस थीटा, तो पाई पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन पाई प्लस थीटा हो गया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर गया, तो वो जब एक्स एक्सिस पे था तो एक्सिस में कहाँ पे, यहाँ पे था पाई, अब पाई प्लस थीटा मतलब कुछ तो एंगल जुड़ गया उसके अंदर, ऐड हो गया है, तो ऐड होकर वो जंप करके कहाँ पहुंच गया, तो सीधे भैया वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो भैया मालूम है कि ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं, बस बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दो ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट।
तो ठीक है, तो ये माइनस मैंने क्यों लगाया मालूम चला यहाँ पे आपको। चलिए बढ़िया बात। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा, वही थीटा लगते हैं जो एंगल में ऐड होते हैं, मतलब पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, मतलब हम क्या लिखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी ले लो यहाँ पे, पाई प्लस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, पाई बाई 6 है हमारा, यही तो हमारा थीटा है। तो पाई प्लस थीटा मतलब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है और ये मेरा थीटा हो गया, एंगल हो गया मतलब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया साइन का 1/2। तो लिख दो यहाँ पे 1/2। प्रॉब्लम क्या है इसमें, बस लिख दो यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा फिर प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अभी रुको, अभी माइनस प्लस मत करना, क्यों, क्योंकि ये माइनस कहाँ पे अभी ब्रैकेट में ले रखा है मैंने, तो ब्रैकेट में ले रखा है तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक स्क्वायर टर्म बचा हुआ है। तो कॉसेक पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, नहीं पता तो कोई बात नहीं। साइन पाई बाई 6 क्या होता है, तो बोलोगे हमको वो पता है सर, क्यों कि साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब कितना 1/2। तो याद कर लो क्या कि भाई ये जो कॉसेक होता है किसका उल्टा होता है, 1/sin का उल्टा होता है, याद है ना। तो कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा तो हमें पता था, मतलब बोले तो मतलब क्या 1/sin पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री तो पता है, मतलब है ना। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मतलब कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि भैया हमको साइन 30 तो पता है, और साइन 30 पता है तो मतलब कॉसेक पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि भैया कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का। तो भैया यहीं से हम निकाल लेंगे आंसर। तो मालूम चल गया यहाँ पे हमें कि भाई जो ये कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, और ये हमें पता है ये स्क्वायर हो जाएगा इनटू पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉस 60 डिग्री। तो अब हम आपको बता दें कि भाई ये जो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि पाई बाई 3 का मतलब क्या कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कट करोगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, इसलिए कॉस 60 डिग्री की बात हो रही है। तो कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और ये +4 हो जाएगा × 1/4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 + 1, ये कट हो गया 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 × 1 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 2, तो 1 + 1 × 2, तो मतलब 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब आ गया आपका 3/2। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 3/2 हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा RHS है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे RHS मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया, मतलब LHS और RHS हमारा बराबर हो गया। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रूफ करने हमें कि cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 5 पाई बाई 6 इक्वल टू 6 होगा। तो हमें तो ये तो मालूम है कि सर ने पढ़ाया है कि भैया ये होगा LHS और ये होगा हमारा जो दिया हुआ RHS। तो मतलब हमको LHS और RHS को प्रूफ करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस प्रोडक्ट के बराबर होगा। बस सीधा सा बात यही है कि LHS और RHS को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल होंगे। तो कोई बात नहीं, RHS से 6 से तो ये प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ LHS से हम जाके RHS को जरूर प्रूफ करके दिखा देंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो मालूम है आपको कि cot पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का पहले से बताया है मैंने प्यारे बच्चों कि पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 6 मतलब पाई का वैल्यू जब होता है तो 180 डिग्री के बराबर, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो cot के लिए जो बात की जा रही है 30 डिग्री के लिए, तो cot 30 डिग्री तो हमें तो मालूम ही है कि पता ही है वैल्यू उसका क्या होता है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे के पास 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री के पास सभी चीज पता है, मतलब 2 पाई ऑलरेडी मैंने वहां पर बताया हुआ है। चलो तो ये भी मालूम है, लेकिन 5 पाई बाई 6 नहीं पता है। 5 पाई बाई 6 मतलब क्या कि 150 डिग्री, तो 150 डिग्री मालूम है क्या, हमको नहीं पता है। उससे थोड़ा ऊपर चले जाओ तो 180 डिग्री पता है, उससे थोड़ा नीचे आ जाओ तो भाई हमको 90 डिग्री मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके वो बीच में जो 150 डिग्री आ रहा है ये मालूम नहीं है हमको।
तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, लेकिन ऐसे ब्रेक करेंगे उसको कि दोनों एंगल के बीच में ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों एंगल का हमें क्या होगा, उसका वैल्यू पता होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली क्या कि कॉट स्क्वायर 5π/6 यहाँ लिखूंगा, और कॉसेक 5π/6 को क्या लिखूंगा, देखो तो 5π/6। इस केस में देखो क्या होगा कि न्यूमरेटर हमारा कम है, स्मॉलर है, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट क्या है हमारा 6, मतलब न्यूमरेटर से वो डिनोमिनेटर पार्ट ज्यादा बड़ा है। तो याद है ना मैंने क्या बताया था कि भाई आप कुछ भी कर लो, ठीक है, क्या कर लो, तो π-5/6 सेम वही रूल वही लगा देना। तो क्या करेंगे, π-π/6, याद है ना, प्लस वहां पर बताया था मैंने आपको कि π + π/6 करोगे तो 7π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या होगा, π - π/6 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 5π/6 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लो तो 6π - π डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, तो 5π/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मालूम है आपको, तो क्या कर पाओगे यहाँ से कॉसेक, ठीक है, और यहाँ पे कर पाओगे क्या, π - π/6 ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने यहाँ पे। फिर क्या करेंगे 3 tan स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर π/6। तो अब बताओ π - थीटा, ये हमारे लिए क्या हो गया, एंगल हो गया। ये क्या है हमारे लिए, एंगल, आराम से बोल पाओगे कि हमारे लिए एंगल हो गया, थीटा हो गया। तो पाई - थीटा, तो पाई पे तो आपको पता है ना, पाई पे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना। तो मैं पाई पे बोल दो, पाई + थीटा बोल दो, पाई - थीटा बोल दो, या फिर nπ + थीटा बोल दो, या nπ - थीटा बोल दो। इन सब पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डू नॉट चेंज। याद पढ़ा था मैंने कि मैंने क्या पता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होंगे इस पे। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे हमारा कॉसेक का, देखो कॉसेक ही आने वाला है नेक्स्ट में भी। देखो कॉट स्क्वायर π/6 लिखेंगे प्लस कॉसेक ही आने वाला है नेक्स्ट में भी। और पाई + थीटा बोले तो क्या होता है, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और थीटा हो जाएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि चेंज होगा नहीं। देखिए साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन यहाँ पे, ये जो साइन इधर आएगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। याद है ना, बताया था ना कि जो इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहले जो प्लस आएगा माइनस आएगा वो डिपेंड करता है इन सारे क्वाड्रेंट के ऊपर। तो देखेंगे कि इसका भाई माइनस आएगा कि प्लस आएगा, देखेंगे बात की बात है। लेकिन ये तो पता है कि कॉसेक थीटा ही आएगा, पाई पे क्या होता है कॉसेक ही आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक π/6। अब देखेंगे यहाँ पे कि भाई ये प्लस हुआ या माइनस डिपेंड करता है, देखेंगे किस पे। तो पाई - थीटा, तो पाई यहाँ है मेरा, अब - थीटा मतलब हम जब माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मालूम है आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव में ही होगा। तो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है बिल्कुल। प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो चलो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारे जल्दी फटाफट। तो कॉट स्क्वायर π/6 तो मतलब कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मालूम है आपको, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सारे का सारा, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। और पता है कि tan किसके बराबर होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 30 डिग्री यानी 1/tan 30 डिग्री। तो लिखेंगे क्या होगा, 1/, क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। तो क्या होगा, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, √30 आ गया। वैसे भी ट्राइगोनल कॉलम मैंने बताया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख लेना। अगर कभी बाई चांस ऐसे भूल जाते हो तो आप ऐसे इस तरह से निकाल के भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि हर एक वहाँ पे tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, sin cosec का उल्टा होता है, cosec sin का उल्टा होता है, cosec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो चलो तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस cosec π/6। तो cosec π/6 का मतलब क्या हो गया, cosec 30 डिग्री। और cosec 30 डिग्री बोलोगे सर हमको नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, तो साइन का देख लो ना भाई। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली क्या बात है, साइन 30 डिग्री हमें मालूम है क्या होता है, 1/2। तो cosec क्या हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/sin 30 डिग्री। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, क्या हो जाएगा, तो 1/1/2 तो हो जाएगा 1/1 इंटू 2, तो 2/1। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो 2 रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस 3 इंटू tan π/6,
तो tan पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, tan 30 डिग्री। और जैसे मैंने पहले बताया था tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अब आप बता पाओगे कि √3 का स्क्वायर क्या हो सकता है। तो मालूम है हमको कि भाई √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर। तो भाई √3 इंटू √3 क्या होता है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 3 होगा, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का मतलब स्क्वायर मतलब 1/3। तो 3 कैंसिल, कितना हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो हो गया यहाँ पे आंसर 6। इसलिए हम बोल पाएंगे यहाँ पे क्या, RHS, और RHS हो गया मतलब हम बोल पाएंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। मतलब LHS हम लेके चले थे और कहाँ तक पहुंच गए, RHS तक पहुंच गया। देख लो RHS आ गया हमारा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नोटेट करो बच्चों, और इसी तरीके से यहाँ पे नोटेट डाउन करो। और आपको मालूम है कि अगर ऐसे ही आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आज ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी और आप इस क्लास का क्या कर पाओगे, मज़ा ले पाओगे और आप अपने क्या कर पाओगे, क्लासेस में टॉप कर सकोगे अगर इस पर प्रैक्टिस करते जाओगे। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।